वेलकम टू डार्क नाइट लॉक टारो। टुडेज टॉपिक, ये इंसान जो भी आपके माइंड में चल रहा है एग्जैक्टली इस टाइम राइट नाउ क्या फील कर रहा है आपके लिए। कलेक्टिव का जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, देयर एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर की एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पार्टनर की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। ये इंसान वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ब्राइट एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। आप पास्ट में एक वेटिंग एनर्जी में थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ग्रोथ है आपके अंदर, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की एक चाहत है, ठीक है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। ये इंसान आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन साइन हो सकता है लियो, बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, ठीक है। आपका एक इंटरनल सेल्फ बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ देख रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस करता हुआ देख रहा है। शेडो साइड, आप साइड बाय साइड अपनी शेडो साइड पे वर्क कर रहे हैं। शेडो साइड आपका फेयर हो सकता है इस कनेक्शन को छोड़ना। आपके पर्सन आपको स्लोली देख रहे हैं, आप इस कनेक्शन से फ्री हो रहे हैं, इस इंसान से फ्री हो रहे हैं। एक नेगेटिव अटैचमेंट और एक डार्केस्ट एनर्जी से फ्री हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट है आपकी एनर्जी में, एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर, एक बैलेंस चल रहा है, ठीक है। आप बहुत अपने सेल्फ को लेकर कॉन्फिडेंट हुए हैं, आप अपनी एनर्जी को लेकर, आपके पास कोई पेट हो सकता है, कैट हो सकती है। आप बहुत हैप्पी हैं इस इंसान के बिना, इस इंसान को विदाउट चेस किए। आपके सेल्फ में कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि आपका एक रीबर्थ, आपका एक सेल्फ में ये इंसान आपको फ्री होता हुआ देख रहा है किसी डार्केस्ट एनर्जी से, इस इंसान से, ठीक है। इस इंसान ने आपको एक नेगेटिवली स्टक करके रखा हुआ था, ठीक है। एक नेगेटिव एनर्जी में थे, इंसान कोल्ड रहता था, आपसे बात नहीं करता था, लेकिन आप इस चीज़ से काफ़ी बॉदर होते थे। आप लोग के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आप इस इंसान की एनर्जी से फ्री हो रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी से फ्री हो रहे हैं। आप इसके कोल्ड एनर्जी, डिटैच एनर्जी से कोई बॉदर नहीं होते अब, ठीक है। आपके पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं आपको देखते हुए। आपके पर्सन आपको अपने सेल्फ से, आप इस इंसान के एक बॉदर नहीं हो रहे, इसके बिहेवियर से, इसके माइंडसेट्स के से, इसकी अप्रोच से, इसके साइलेंट ट्रीटमेंट से, इसके एक डिस्कनेक्ट एनर्जी से, इसके नो कॉन्टैक्ट से आप बॉदर नहीं हो रहे, ठीक है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये चीज़ सोच रहा है। आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे, आप डेस्परेट नहीं हो रहे, आप चेज़ नहीं कर रहे। ये इंसान वर्क करते हुए भी आपके बारे में सोच रहा है। आपकी डे बाय डे बढ़ती हुई ग्रोथ आपके पार्टनर को आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है, ये इंसान आपके बारे में सोचे जा रहा है आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की तरफ हैं, ठीक है। आपके पर्सन को पता है आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन में एक नेगेटिविटी कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। आपके पर्सन कोल्ड और ब्लंट हुए में बात नहीं कर रहा है, इंसान बहुत कन्फ्लिक्टेड है। ये इंसान सोच रहा था कि आप इसको चेज़ करेंगे, आप दोबारा पास्ट एक रिपीटेड पैटर्न में आ सकते हैं, आप एक इसको अप्रोच करेंगे, आप इसको दोबारा चीज़ों को आप ठीक करने की इसके साथ कोशिश करेंगे। आप मतलब कि आपने कॉट कट कर लिए हैं। अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में भी है, कहीं से आपको देख भी रहा है, या आप लोग की बहुत टाइम बाद कोई कम्युनिकेशन भी हुई थी, तो आप मतलब कि आप बॉदर नहीं हो रहे इसके किसी भी एक्ट और किसी भी बिहेवियर से। आप एक रवा दवा हैं अपनी लाइफ में, आप जो कोशिश अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कर रहे थे वो चल रही हैं। आपके पर्सन ये सोचकर बहुत हैरान है, ठीक है। ये सोचकर आपके पर्सन बड़े परेशान है। आप कैसे इस चीज़ से, इस इंसान के असर से आप निकल सकते हैं। आप इस इंसान के एक डोमिनेटिंग काइंड, इसके बिहेवियर से आप बाहर जा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जितना कोल्ड और जितना आपको नॉन रिस्पॉन्स नहीं करेगा उतना इस चीज़ से बॉदर होते हैं। लेकिन अब राइट नाउ आप कोई बॉदर नहीं हो रहे इसके अगर ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अगर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आप बोलें ओके ठीक है, दैट्स इट, कोई बात नहीं, यहीं तक का था, मेरे से ज़्यादा तुम इस नॉनसेंस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, ना मैं तुम्हारे इस टेंट्रम्स को, इस एटीट्यूड को झेल सकता हूँ, ठीक है।
आपका बिहेवियर वो वाला है। ओके अब फजूल का इसके टैंट्रम्स और बिहेवियर टैकल करने के कंडीशन में नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप जो कर रहे थे वो कर रहे हैं। अपनी सेल्फ को कैसे भी, जिस तरीके से भी ग्रोथ आपकी लाइफ में चल रही थी, आप रवा दवा हैं, आपकी सेल्फ पे, आपकी ज़ात पे कोई असर नहीं पड़ रहा, और आपके पर्सन बहुत ये चीज़ गौर से देख रहे हैं, ठीक है। आपको अपने शेडो साइड से फ्री होते हुए देखना, आपको अपने फेयर से, आपके अंदर इस इंसान को खोने का डर था तो वो ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आपको ये था ये फेयर ऑफ लूज़, इसको आप लूज़ कर देंगे, आप इस इमोशनल कनेक्शन को खो देंगे। अब आपको चीज़ समझ में आ गई है, सामने वाला तो इमोशनल है ही नहीं, आपने उसको इतना इम्पोर्टेंट बनाया हुआ था तो वो इतना इम्पोर्टेंट था, अदरवाइज़ तो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो इतना ख़ास तो है ही नहीं वो इंसान, ठीक है, जितना आप समझ रहे थे। ओके व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ट्रुथ, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपको सच समझ में आ चुका है, ठीक है। ट्रुथ यही है कि आप जो है ना, आप अपने रियल सेल्फ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी एक रियल एबिलिटीज़ को, इट्स ऑल गुड। आपको जब से ये सच समझ में आया है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है, आप कहाँ किस पेडिस्टल पे हैं, लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके न्यू बिगनिंग, आपने सेल्फ के साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग के साथ हैं। इस इंसान को, ये इंसान सोच रहा है कि अपनी लाइफ में आप न्यू कदम रख रहे हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगन है, न्यू, आप इस कनेक्शन को लेट गो करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन को एक लेट गो करने के लिए तैयार हो चुके हैं, मेंटली और इमोशनली इस कनेक्शन से फ्री होने के लिए रेडी हैं आप, ठीक है। हार्मनी योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी में आप हार्मनी लाना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके का स्ट्रेस और नेगेटिविटी और फियर नहीं चाहते, ठीक है। न्यू डे, ठीक है, आप एक न्यू डे पे एक न्यू अपनी लाइफ को एक रिन्यूअल की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो बन नहीं रहा उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, पहले नहीं थे, पहले आपने होल्ड कर लिया था, आपके पर्सन को लगता था आप कभी इस इंसान को छोड़ेंगे नहीं, आप कभी इस इंसान को लेट गो करने के लिए रेडी नहीं होंगे, ठीक है। जब से आप अपनी सोल से कनेक्ट हुए, जब से आप अपने सेल्फ से कनेक्ट हुए, जब से आप अपने एक स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ मिले हैं, आपको इस दुनिया की चीज़ों की फिक्र नहीं रही है, इवन के इस इंसान की भी, ठीक है। जैसे कि आप फ्री हो चुके हैं इस इंसान से, आपको लगता है जो आपको करना था वो आपने कर दिया, जो आपका एक रोल था इस कनेक्शन में वो आपने पूरा किया आपकी तरफ से। अब ये कनेक्शन बने या ना बने, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपका काम यहीं तक का था, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये इंसान कुछ दे नहीं रहा, तो आप क्यों इतना आपको अटैचमेंट है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये अटैचमेंट कहाँ चली गई, आपके पर्सन भी समझ नहीं पा रहे। आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स के ऊपर फोकस हैं, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस हैं, अपनी सेल्फ के ऊपर फोकस हैं, अपनी लाइफ को एक ग्रोथ की तरफ देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आप ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कंपटीशन कर रहे, मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसे की तरफ भाग रहे, नहीं। अब आप अपने सेल्फ के लिए, आप जहाँ आपको एक फील होता है कि हाँ आपने कुछ अचीव करा है, उस जगह काम करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। आपके पर्सन बहुत कोल्ड है, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, बहुत स्ट्रिक्ट कोल्ड। आपके पर्सन ने अपना बिहेवियर नहीं बदला, लेकिन आपने अपने आप को बदल दिया, ठीक है। आपके पर्सन का बहुत लॉन्ग टाइम से इस तरीके, आपने इंडिपेंडेंट हो गए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, अपनी सैडनेस के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, अपनी लाइफ के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आपने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में लिया है आप, ठीक है। बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी। एस ऑफ कप, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप फ्री इसलिए हुए क्योंकि आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने आप को अपने सेल्फ को हील कर लिया, ठीक है, कंप्लीटली हीलिंग कर ली। आप कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको इस जगह से जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है, आपको इस रिश्ते से आप बहुत डिटैच हो चुके हैं, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इमोशनल डिटैचमेंट है आ चुकी है आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ कोई कन्वर्जेशन आ रही है, आपकी तरफ कोई कन्वर्जेशन आ रही है स्ट्रांगली, ठीक है। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये वो इंसान हो सकता है जो आपके साथ साइलेंट है या जो आपको छोड़ कर गया था, वो आपके लिए एक लव बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये वही इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है इस इंसान का मून साइन, ये किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। बहुत स्लो है लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता अपनी लाइफ से, ठीक है। स्लोली बट श्योरली इंसान आपकी तरफ आ रहा है, एक बैलेंस लेकर, एक बैलेंस रिलेशनशिप लेकर, एक बैलेंस ऑफर लेकर, ठीक है।
यहाँ पर जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उनको सॉल्व कर रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल थे उनको सॉल्व कर रहा है, या आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, या आपकी तरफ आ रहा है, या आपको एडमायर करता है, या आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ये इस कनेक्शन को सेव करना चाहता है। आपके पर्सन को इस कनेक्शन की ज़रूरत है, आपके पर्सन का सेल्फ ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है, आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ किस जगह अपना सर मारेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि इंसान आपको डे बाय डे अपने आप से दूर होता हुआ देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको आपके एक्शंस, आपके इमोशंस सडनली प्रिडिक्ट कर लिया करता था। फॉरन प्रिडिक्शन इसकी ऐसी होती थी एग्जैक्ट, क्योंकि आपका द क्रिएटर, आप कुछ न्यू क्रिएट कर रही हैं। इंसान आपको एक स्पिरिचुअल गुरु, एक क्रिएटर की तरह देख रहा है, ठीक है। आपके अंदर अपने आप में एक कंट्रोल आ चुका है, आपके अंदर अपने आप में एक बैलेंस आ चुका है। ये चीज़ आपने बहुत मुश्किल से अचीव करी है। टोटलिटी, कहीं ना कहीं इंटरनल सेल्फ थोड़ा सा टोटलिटी में है, लेकिन आप अपने आप को अपनी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो में आ चुके हैं आप। जो कुछ भी हो रहा है उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे, आप उसको फेस करने के लिए रेडी हैं। कोई भी चीज़ आप रेजिस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मज़े की बात यह है अब आपकी लाइफ में जो हो रहा है आपको वो सब अजीब नहीं लग रहा, आप बहुत रिलैक्स हैं उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आप तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में। थोड़ी बहुत टोटलिटी है, मतलब कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या होगा, लेकिन आप अपनी मेडिटेशन के थ्रू उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं, ओके। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपके लिए? नथिंग। ये बिल्कुल ब्लैंक है आपकी बदलते हुए नेचर और एक बदलते हुए एक्ट और बिहेवियर को देखकर। द फूल, ये इंसान रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। इंसान को ऐसा लग रहा है इसको वक्त रहते इसको आपकी तरफ एक्शन ले लेना चाहिए, वरना आगे जाके शायद इसको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप लोग का रिलेशनशिप दोबारा रीबिल्ड हो सके। प्रोजेक्शन, इंसान को ऐसा लग रहा है आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके पास्ट वाले सेल्फ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या आप इस चीज़ से फ्री हो रहे हैं, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस। इंसान अपना सेल्फ देख रहा है आपके अंदर। इंसान को ऐसा लग रहा है पार्टिसिपेट, ये इंसान भी ऐसा ही है। कोई सामने वाला इसको रिस्पॉन्स नहीं करता, कितना ही इंटरेस्ट हो ये अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करता है। ये इंसान शेयरिंग पे आना चाह रहा है आपके साथ, जो बहुत टाइम से नहीं था, ठीक है। टर्निंग इन, इसने अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, आइसोलेटेड हो सकता है ये इंसान। बियॉन्ड इल्यूजन के पार जाके सोच रहा है इस रिश्ते में क्या हो सकता है, इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये रिश्ता आपके पर्सन और आपके बीच क्या कर सकता है, ठीक है। किस तरीके के आप लोग को आने वाले टाइम में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ओके। क्लैरिफाई नथिंग। यहाँ पे नथिंग की एनर्जी क्यों आई है, ओके। ये क्लियर है, ठीक है। इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, कहीं बहुत ज़्यादा स्टक था इस रिश्ते में, जो स्ट्रक्चर्स थी वो क्लियर हो चुकी है। अब आई डोंट नो वाई ये इंसान क्यों स्टक था, क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो क्लियर हो चुकी है। एक स्टकनेस, एक क्लैरिटी देकर गई है। इंसान इस रिश्ते को बचाना चाहता है, ये इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज करना चाहता है। इसको क्लैरिटी मिल चुकी है आपके ऊपर स्टक क्यों है, ठीक है। इसको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। क्लैरिफाई टोटलिटी, आप क्यों दो तरीके के थॉट प्रोसेस में एक कंफ्यूज हैं, ब्रोकन। कहीं ना कहीं आपको ये रिश्ते ने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, हर्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। ये रिश्ता आपको ब्रोकन करके गया है, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते थे मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है। एक तरफ आपको लगता है ये रिश्ता शायद टूट जाए कम्प्लीटली, हमेशा के लिए, और एक तरफ लगता है कि शायद ये बन जाए, ठीक है। आप इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं, डिवाइन जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिले, जो कि अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। आप यहाँ पर दो तरीके के थॉट प्रोसेस में, आपको कभी कभी लगता है ये रिश्ता आपको अब फ्यूचर भी दे सकता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि रिश्ता शायद यहीं तक का था, आप लोग का साथ यहीं तक का था, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी। क्लैरिफाई प्रोजेक्शन है, यहाँ पे प्रोजेक्शन की क्या एनर्जी, आप लोग कहाँ एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओके। दोनों ही बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। दोनों के अंदर एक सैडनेस है, एक अकेलापन है, दोनों को एक सपोर्ट चाहिए। आप दोनों को एक सपोर्ट की ज़रूरत है इस रिश्ते में। आप दोनों ही एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हुए, एक दूसरे के बिना एक अकेलापन है आपके अंदर, लेकिन शो नहीं करते, एक दूसरे को शो नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है। आपने शो करना बंद कर दिया, इस इंसान ने तो पहले ही बंद करा हुआ था, लेकिन दोनों ही इस कनेक्शन में एक्शन लेना चाहते हैं, क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं। एक आप लोग का कुछ कर्मा बैलेंसिंग हुआ है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये रिश्ता एक डेथ इन रीबर्थ, ठीक है। एक अपना कार्मिक साइकिल पूरा करके, एक कार्मिक सिचुएशन पूरा कर एक रीबर्थ की तरफ जा रहा है। ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप एक रीबर्थ ले रहा है, एक न्यू स्टार्ट ले रहा है, एक
एक मतलब कि एक बिगनिंग है। आप लोग का रिश्ता एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक ट्रांजिट कर रहा है, एक मतलब कि टेबल्स टर्न तो हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रही टेबल्स टर्न नहीं हो रही। आपके पर्सन अब आपके लिए फील करना स्टार्ट हो चुके हैं, आपके पर्सन अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच कोई पास्ट इश्यूज़ थे, पास्ट लाइफ इश्यूज़ हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा था जो बैलेंस नहीं था, आप लोग इक्वलिटी पे नहीं थे, आप लोग सिमिलर पेज पे नहीं थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब सिमिलर पेज पे हैं। आपका थॉट प्रोसेस एक दूसरे को मैच करने वाला है अब, ठीक है। वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है जो आप लोग एक अपनी लाइफ में बहुत लंबा ऐसा हो सकता है, पुराना कनेक्शन है, 7 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, किसी का 9 साल पुराना है, ठीक है। यहाँ पर एक 9 ईयर का कोई कंप्लीशन आ रहा है, 8 ईयर कोई कंप्लीशन आ रहा है। आप लोग एक साथ आ रहे हैं, आप लोग एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक दूसरे की लाइफ में आप लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है। अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा आपके पर्सन? अगर आपको कोई मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इसने क्रॉस करी है लाइन, इसने आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकन किया है, रिजेक्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा डम फील कराया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इसने हर्ट किया है, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। शायद आप लोग जिस दिन फर्स्ट टाइम मिले थे इसको एवरी डिटेल याद है, या तो आपको याद है या कोई ऐसा दिन है जो आपके लिए, आप दोनों के लिए बहुत स्पेशल था। आपने उस दिन बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करी थी, वो दिन आपके पर्सन को बहुत एग्जैक्टली याद है, ठीक है। आई नो आई डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है। ये आप कह सकते हैं इस इंसान को, आई नो आई वॉज द डिस्ट्रैक्शन, आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये इंसान ने आपको बार बार ये चीज़ शो कराई है, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ। उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, ठीक है। और आप यहाँ पर आपने इस इंसान की हीलिंग करी है किसी तरीके से। आपके और इस इंसान के बीच कोई एक, आप लोग फ्रेंड्स में रहे हैं, एक तरफ का यहाँ पर कन्फेशन रहा है, एक तरफ का नहीं रहा है। मतलब कि एक इंसान ने अपना लव, अपनी फीलिंग्स बहुत खुलकर बताई और एक इंसान ने बिल्कुल नहीं बताई। इस टाइप का कनेक्शन हो सकता है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ठीक है। एक अब ये फ्रेंड से बढ़ने वाला है, फ्रेंड से ज़्यादा, ठीक है। एक फ्रेंड से ज़्यादा होने वाला है ये रिलेशनशिप, ओके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना एक शॉर्ट टेम्पर रहे हैं, ठीक है। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है। इंसान एक बेहतर इंसान बना है आपकी वजह से, और कहीं ना कहीं आप भी, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को एक अच्छा इंसान बनाया है। ये इंसान फीलिंग साइड कर रहा है, ये इंसान इमोशन साइड कर रहा है, ये इंसान आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है सब छुपा रहा है, ठीक है। हर चीज़ हाइड कर रहा है। आपके पर्सन किसी ट्रॉमेटिक एनर्जी से बिलोंग करते हैं। आपके पर्सन का कोई पास्ट ट्रॉमा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा हो सकता है। शायद आपके पर्सन ने कभी उस ट्रॉमा को डिस्कस नहीं करा। अगर ये इंसान आपके साथ ओपन अप हुआ हो तो मे बी, वरना अदरवाइज़ ये आपसे अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन, बहुत साइलेंट इंसान है, डिस्कनेक्ट इंसान है, ठीक है। इसने आपको कंट्रोल में एक साइलेंट एनर्जी के साथ करके रखा, ठीक है। इसको आपकी तरफ स्टार्टिंग से अट्रैक्शन थी, इसका आप में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, लेकिन कभी इसने खुलकर शो नहीं करा अपने इंटरेस्ट को, अपने माइंडसेट को आपके लिए, अपने जिसके दिमाग में फील करता है ये आपके लिए, कभी भी शो नहीं करा इसने खुलकर, ठीक है। हमेशा वो सब चीज़ें हाइड करी हैं, छुपाई हैं, हमेशा आपसे अपने माइंडसेट को, अपने एनर्जी को आपसे हाइड किया है, छुपाया है, ठीक है। इसके अंदर जो चल रहा है कभी भी इसने आपसे डिस्कस नहीं करा है। आपको लेकर क्या फील कर रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, बहुत अपने अंदर ही रखा है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर इंसान रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जल्दी से ओपन अप नहीं करता लोगों के सामने, ठीक है, जब तक सेफ़ फील ना करते। आपको इससे सेफ़ फीलिंग आई है, लेकिन इसने कभी आपको एक सेफ़ पर्सन, या आपकी इसकी बातें सेफ रहेंगी, कभी आपसे डिस्कशन नहीं करी है खुलकर, अपने सेल्फ को ओपन अप करके आपके सामने रखा नहीं है। कोई ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है, कोई इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो ये कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारा रिलेशनशिप को लेकर फेयर रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।